चुनाव कमेटी के द्वारा ही निगरानी एक कमेटी बनेगी। हालांकि अपने समाज के लिए जब प्रचार के लिए घूमते हैं तो सभी कहते हैं कि हम यह करेंगे वह करेंगे, वादे करते हैं, लेकिन सब धरा का धरा ही रह जाता है। ऑफिस बनाए हैं और उसी में जो है ना कब मीटिंग हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पता नहीं चलता हम लोग। मीटिंग जो इंशाअल्लाह आने वाला संडे को रखने जा रहे हैं, अभी राय मशवरा करके पद ले लेंगे, पद ग्रहण करेंगे, उसके बाद बनाया जाएगा फिर पहले बनाएंगे? नहीं जी नहीं, ये चुनाव कमेटी की दायित्व बनती है। इस चुनाव में भी जो है ना जो जिम्मेदार जो चुनाव लड़ेंगे, जो प्रत्याशी होंगे, उन लोग को भी घोषणा पत्र देना चाहिए, मन निकालना चाहिए, घोषणा करना चाहिए कि मैं अगर जीतता हूँ तो मैं समाज के लिए ये काम करूँगा, शिक्षा के लिए ये काम करूँगा। जोहार आदाब, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। बुढ़मू कांके प्रखंड अंजुमन, कांके का नाम है कांके सेंट्रल अंजुमन और बुढ़मू का नाम है बुढ़मू प्रखंड अंजुमन या फिर बुढ़मू वेलफेयर ट्रस्ट, इस टाइप में नाम दिया है। इस बीच आज हम रातू क्षेत्र आए थे तो कुछ चर्चा करते हुए सुने कि अब रातू में भी रातू प्रखंड अंजुमन का चुनाव जो होना है वो कार्यकाल समाप्त होने वाला है 8वां महीना में। अगस्त महीने में वो चुनाव होना है, उससे पहले अभी चुनाव का बिगुल बज चुका है, कहीं कहीं चर्चा होने लगा है। इस चर्चा के बीच हम भी गुजर रहे थे तो थोड़ा सोचे कि हम भी कुछ सवाल करें, देखते हैं क्या कहते हैं, क्या राय है, क्या इस बार कुछ बदलाव होना है या फिर परिवर्तन होना है या फिर और क्या नया कुछ करने वाले हैं या फिर जो बायलॉज बनते हैं कुछ उस बायलॉज में भी संशोधन होने वाला है या बहुत तरह के मसला होते हैं जिसे चेंज करना चाहते हैं, संशोधित करना चाहते हैं। तो चलिए आगे बने रहिए। अभी हम गुजर रहे थे, रातू प्रखंड आए हैं, रातू क्षेत्र आए हैं। काफ़ी आप लोग सुनने की चर्चा कर रहे थे, चुनाव होना है, चुनाव होना है। हमें भी कई बार कई लोग संपर्क किए फ़ोन पर कि उधर भी चुनाव होना है, उधर जाकर रिपोर्टिंग करना है कि नहीं। आप लोग से सुने जी, क्या सोचते हैं इस बार का चुनाव में और कितना दिन कार्यकाल बचा हुआ है, क्या है ये सारा चीज़ बताइए। मेरा नाम जसीम अंसारी हुआ, मैं बिजलिया पंचायत के चपटली गांव के रहने वाला हूं। अब जहां तक अभी आपका जो चैनल है उस चैनल को तो सबसे पहले हम बधाई देते हैं और ये मानव अधिकार मीडिया ये आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपका कवरेज जो करते हैं या समाज के बारे में जो आप खुल के बात रखते हैं और समाज को दिखाते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत आप मुबारकबाद के पात्र हैं, काबिल हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि रातू प्रखंड अंजुमन इस्लामिया विगत पिछले बार 3/8/2023 को यहाँ पर चुनाव हुई थी और यहीं पर जो है ना चुनाव कार्यालय है, बस इसी पर चुनाव कार्यालय हम लोग खोले थे और मदरसा नूरुल उलूम बिजलिया में हम और हमारे टीम जितने चुनाव कमेटी की टीम थी बहुत शांतिपूर्वक निस्वार्थ भावना के साथ चुनाव को संपन्न कराया था। अब क्या है कि जो कि समय सीमा समाप्त होने वाला है, आने वाले कुछ ही महीनों में चुनाव कराना है और चुनाव करा के हम लोग रातू प्रखंड अंजुमन इस्लामिया को फिर से मजबूत करेंगे और इसी सिलसिले में यहाँ पे बातचीत हो रही है। और आपसे तो मेरा परिचय नहीं है, आपसे सबसे पहले सवाल कर रहे हैं कि आप कमेटी के प्रखंड अंजुमन रातू के कुछ सदस्य हैं, मेंबर हैं या फिर आम नागरिक हैं? जी, मैं किस हैसियत से आप बात कर रहे हैं? मैं रातू प्रखंड अंजुमन इस्लामिया चुनाव कमेटी के संरक्षक हूँ, उस हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर जो मेंबर लोग हैं उस हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि चुनाव कमेटी का संरक्षक होने के नाते मुझे फ़ोन भी आया हर जगह से कि जसीम अंसारी जी चुनाव का वक्त करीब करीब हो गया है, तो हम लोगों ने जो है ना फ़ोन के ज़रिए से लोगों से संपर्क किया। चुनाव कमेटी के जो सचिव अध्यक्ष से भी अवगत कराया हमने कि भाई जो कि 3 महीना लगभग अब चुनाव कराने का समय है, तो चूँकि ये लगभग 37 अंजुमन को जोड़ के 37 गाँव के अंजुमन को जोड़ के एक रातू प्रखंड अंजुमन बनाया गया है। इसके अंतर्गत आती है करीब 37 अंजुमन। तो क्या है कि अगर हम पहले से तैयारी नहीं करते हैं चुनाव कराने की, तो हर जगह से वोटर लिस्ट मंगाना है और दीगर बहुत सारी ज़रूरियात चीज़ होता है चुनाव में, चुनाव की कराना एक टॉप है। अच्छा, रातू क्षेत्र में वैसा कुछ चुनाव से संबंधित कुछ रुझान रखते हैं पब्लिक लोग, जनता लोग प्रखंड में?
देखिए, रुझान तो पिछले बार अल्हम्दुलिल्लाह रखे थे और यहाँ पर बढ़ चढ़ के लोग जो है ना अपना मत का जो है ना प्रयोग किए थे। और इस बार भी जो है ना लोगों का मतलब हमको लगता है डेली फ़ोन आती है। और हमने जो ग्रुप बनाया है रातू इलेक्शन कमेटी रातू प्रखंड अंजुमन इस्लामिया, उस ग्रुप में भी हम डाले थे, लोगों से राय मशवरा किए कि भाई फ़ोन के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से आप राय दीजिए कि हम लोग को पहला मीटिंग चुनाव के सिलसिले में कब करना है। तो बहुत सारे लोगों का राय भी आई। तो हम लोग सोच रहे हैं मोटा मोटी, अभी हम लोग फ़ोन के माध्यम से भी लोगों से मशवरा किए, तो आने वाला जो इतवार है सोच रहे हैं लगभग हम लोग उसी दिन एक मीटिंग कर लेते हैं चुनाव कमेटी की, इसी रविवार में। जी, इसी रविवार में सोच रहे हैं, क्योंकि उधर बारिश अभी बढ़ेगी और एक अगर शुरुआत नहीं करते हैं तो मान के चलिए कि 3 महीना बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। इसलिए चुनाव कमेटी के सारे अध्यक्ष, सचिव और सारे मेम्बरान हजरात को बुलाएंगे और चुनाव की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ चर्चा सुने के कुछ संशोधन करने वाले हैं, पब्लिक का डिमांड है, मांग है जी। आपके पास कुछ वैसा सुनने में आया है? जी, वैसा तो आया है। क्या सुनने में आया? सुनने में आया है कि भाई देखिए, सदर सेक्रेटरी चुनाव तो हम लोग कर देते हैं, जिता देते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि ये उसमें जो चुनाव कमेटी के लोग हैं या और लोग हैं जिसमें इसमें कुर्बानी देते हैं, समझे ना। चुनाव कराना बहुत टॉप है, जैसे हमने पहले बताया आपको, तो बहुत सारे लोग को कुर्बानी और मेहनत होती है। चुनाव होने के बाद क्या होता है कि वैसे लोगों को कमेटी में कोई जगह नहीं मिलता है, पूछा नहीं जाता है। तो इस बार यही राय आ रही है कि चुनाव कमेटी इस बात को भी तय करेगी कि निगरान कमेटी बनेगी, एक निगरानी कमेटी। जी, वो चुनाव कमेटी ही के माध्यम से बनाई जाएगी। बाज़ाब्ते रातू प्रखंड अंजुमन इस्लामिया का जो ऑफिस होगा, ये कब बनाया जाएगा? पदधारी जब अपना पद ले लेंगे, पद ग्रहण करेंगे, उसके बाद बनाया जाएगा फिर पहले बनाया जाएगा? नहीं जी, नहीं, ये चुनाव कमेटी की दायित्व बनती है। रिजल्ट के बाद हो सके, हाँ, रिजल्ट के बाद हो सके तो हम लोग फिर चुनाव कमेटी के द्वारा ही निगरानी एक कमेटी बनेगी। और उस निगरानी कमेटी का भी एक मतलब जो खास होंगे, हो सके तो राय मशवरा ले लेते हैं, नहीं तो उसमें भी निगरानी कमेटी में भी एक अध्यक्ष हम लोग नियुक्त करेंगे, ऐसा मतलब वो लोगों का राय है। क्यों करेंगे? निगरानी कमेटी क्या करेगी? निगरानी कमेटी देखिए, निगरानी कमेटी क्या है कि ऐसा है कि अगर हम मान के चलिए लोग जो है ना जिम्मेदार बना दिए, वोट दे करके अपना रहबर बनाते हैं, लेकिन क्या होता है कि हर एक को आदमी को आईना दिखाने के लिए लोगों को ज़रूरत होता है, जो कि हमारा शरीयत के अंदर में भी है। एक हदीस आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उनको खिलाफत मिला तो मालूम होना चाहिए कि वो 22 लाख मुरब्बा मिल के हुकूमत किया करते थे। लेकिन तमाम लोगों को जमा करके एक चीज़ बोले थे वो कि देखो, मेरा बात को उस वक्त तक मानना जब तक मैं हक का बात करूं। अगर मेरी से ना हक की बात मैं करने लगूं तो उस वक्त मेरा बात को बिल्कुल नहीं मानना है। तो ये कमेटी, ये निगरान कमेटी बनेगी, तो कमेटी का देख रेख करेंगे कि कमेटी कहे, कमेटी के जो ओहदेदारान होंगे वो कोई वैसा तो काम नहीं कर रहा है जो समाज के खिलाफ हो। इसके लिए जो है ना निगरानी कमेटी बनाया जा सकता है। तो निगरानी कमेटी जब बनेगी तो उसके लिए तो भी कोई बायलॉज पारित किया जाएगा? हाँ, बायलॉज पारित किया जाएगा। हम लोग फर्स्ट मीटिंग जो इंशाअल्लाह आने वाला संडे को रखने जा रहे हैं, अभी राय मशवरा करके, और समय सीमा हम लोग तय कर देंगे कि किस वक्त रखा जाए। उसके बाद उसी दिन और फिर नेक्स्ट मीटिंग, और बहुत तरह का मीटिंग होता है, जो कि 3 महीना है, 3 महीना में बहुत सारा मीटिंग करना होगा। अभी फ़िलहाल अताउल्लाह साहब अध्यक्ष हैं, सदर हैं, उससे पहले कौन थे? जनाब कमरुल हक साहब थे सदर। एक चीज़ बता दीजिए, अभी सदर का ही सारा चीज़ रोल रहता है, इसलिए ज़्यादा सबका नाम नहीं पूछेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। पहला चीज़ बताइए, जब फर्स्ट में कमरुल हक बोले ना, जो सदर चुने गए थे, जब सदर चुने गए थे 3 साल उनका कार्यकाल रहा, उनके कार्यकाल में क्या वैसा कुछ परिवर्तन देखने को मिला? और उनके कार्यकाल के बाद जब ये बने, इनका भी कार्यकाल अभी समापन होने वाला है, कुछ दोनों में फ़र्क दिखाई दे रहा है? हमने पहले ही मतलब ये बोले थे कि इसको 3 या 4 जोन में बांटिए और छोटा छोटा पैकेट बना के अब पूरा फोकस कीजिए, काबू कीजिए, तभी हो जाए। अब क्या है कि ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। क्या है कि ये लोग एक
ऑफिस बनाए हैं और उसी में जो है ना कब मीटिंग हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पता नहीं चलता हम लोग को। अच्छा, 3 साल के कार्यकाल में हम सिर्फ परिवर्तन पूछे, उनके कार्यकाल में क्या अच्छा रहा और इनके कार्यकाल में क्या अच्छा रहा, वो थोड़ा सा बताइए। देखिए अच्छा तो मान के चलिए वैसा परिवर्तन के बारे में सिर्फ बताइए। वैसा तो देखने को हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो फिर चुनाव करने से क्या फ़ायदा है? हाँ ये भी बात है कि चुनाव करने से क्या फ़ायदा है। चुनाव कराने से बहुत फ़ायदा है अगर जो जिम्मेदार बने और वो चाह ले कि हम इसके ज़रिए से अपने समाज को बेहतर बनाने का सोच हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है, ऐसा हमको मतलब महसूस होता है। कोई व्यक्ति, अभी हम चर्चा में सुने थे, कोई व्यक्ति कह रहे हैं कि जब चुनाव का बिगुल बज जाएगा तो सदर पद के हो या फिर किसी अन्य विभिन्न पदों पर जब प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए रनिंग करेंगे, घूमेंगे, तो उनसे घोषणा पत्र मांगा जाएगा जी कि आप जब चुनाव जीत कर आएँ तो जीतने के बाद वही घोषणा पत्र को जनता के बीच लाएं और उसी पर खरा उतरे काम करें। क्या ये सही बात है? जी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे आप मैनिफेस्टो देखिएगा, वादे करते हैं, हाँ मैनिफेस्टो में देखिएगा पॉलिटिकल पार्टी भी अपना अपना करता है कि घोषणा पत्र करता है कि भाई मैं जीतूंगा तो ये करूंगा। इस चुनाव में भी जो है ना जो जिम्मेदार जो चुनाव लड़ेंगे, जो प्रत्याशी होंगे, उन लोग को भी घोषणा पत्र देना चाहिए, मन निकालना चाहिए, घोषणा करना चाहिए कि मैं अगर जीतता हूँ तो मैं समाज के लिए ये काम करूँगा, शिक्षा के लिए ये काम करूँगा, स्वास्थ्य के लिए करूँगा, रोज़गार के लिए करूँगा, लोगों का दुख सुख में मतलब ये सब अपना रखना चाहिए घोषणा पत्र, ये ज़रूरी है। जी तो जीतने के बाद प्रत्याशी पदधारी कोई नज़र नहीं आते हैं। हाँ क्या है कि देखिए घोषणा पत्र इसलिए होना चाहिए कि घोषणा पत्र एक याद दहानी है, जनता को एक उम्मीद लगेगा कि भैया फलाना जो है ना जीतेगा तो ये मतलब करेगा, और अगर वो जीत जाता है घोषणा पत्र के हिसाब से तो जनता उससे सवाल करेगा कि भैया आपने अपने घोषणा पत्र में ये चीज़ बोला था, इसको हमको बताइए कि आप इसको काम किए कि नहीं किए। ये मतलब इसलिए ज़रूरी है घोषणा पत्र। तो यही हम बात कर लिए, चर्चा चल रहा था चुनाव से संबंधित। चुनाव अभी रुझान में है कि हाँ चुनाव का चर्चा हो रहा है, वाकई में कहीं भी होता है चर्चा। चुनाव से जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं वे लोग ही चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर चुनाव होना है, अपने समाज के लिए ये लोग करते हैं, मुस्लिम समाज के लोग। सभी प्रखंड में हमने 2 प्रखंडों का लगातार वीडियो दिखाया था, रोज़ अखबार पे निकाल रहे थे, वीडियो दिखा रहे थे। कांके सेंट्रल अंजुमन के सदर हाजी अब्दुल रहमान साहब से हमने कई बार स्टेटमेंट लिया है कि आपने अपने कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में आपने क्या क्या किया है। वहीं हमने बुढ़मू प्रखंड अंजुमन के सदर शमीम बड़ेहार जी से कई बार सवाल किया है। और इस चुनाव में जब सदर बनते हैं तो क्यों बनते हैं भाई, कहाँ से फंडिंग आता है, ये सब के बारे में भी हम कई बार सवाल कर चुके हैं। हालांकि अपने समाज के लिए जब प्रचार के लिए घूमते हैं तो सभी कहते हैं कि हम यह करेंगे वह करेंगे, वादे करते हैं, लेकिन सब धरा का धरा ही रह जाता है। देखते हैं इस बार भी चुनाव होना है। चुनाव के कैंडिडेट प्रखंड अंजुमन 2026 जिसे नाम दिया जा रहा है, 26 में ही होना है। इस बार जो चुनाव होंगे, प्रत्याशी क्या कहकर वोट मांगेंगे, हम भी जनता से भी सवाल करेंगे, क्या उनको लाभ मिला है, क्या नुकसान हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ है। अगर कुछ नहीं होता है तो फिर जो कैंडिडेट है वो क्यों वोट करेंगे भाई। देखते हैं आगे वैसा कुछ मिलता है खबर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।